In a very significant and a positive development for India and Bhutan, भारत ने अनाउंस किया है कि वो जलपाईगुड़ी से डोकलाम के बीच में एक नई सड़क को बनाने जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है और जस्ट कल ही सामने आई है, जिसमें कि जो अनाउंसमेंट करी गई है वो ये है कि जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलता है, वहां से लेकर डोकलाम के बीच में एक डायरेक्ट सड़क को बनाया जाएगा, जो कि सिक्किम के थ्रू होते हुए अल्टीमेटली डोकलाम को कनेक्ट करने वाली है। नाउ ये वाली जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बन जाती है, प्राइमरीली फॉर 3 मेजर रीजन। नंबर 1 रीजन इसमें है डोकलाम प्लाटू। आप देखिए, डोकलाम प्लाटू वही एरिया है जिसको लेकर आज से 7 साल पहले इंडिया और चाइना के बीच में एक झड़प हुई थी और यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सैनिक थे वो आमने सामने आए थे। और ये वाली जो सड़क है ये उसी डोकलाम प्लाटू के साथ जाकर के कनेक्ट करने वाली है। नंबर 2, 7 साल पहले जब झड़प हुई थी 2017 में, तो चाइना के भी द्वारा अपने ओर की तरफ से डोकलाम के साथ एक सड़क को ही बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन थैंक्स टू इंडियन आर्मीज एफर्ट्स वहां पर वो सड़क के ऊपर काम नहीं हो पाया एंड इंडियन आर्मी के ही एफर्ट्स की वजह से चाइना के जो सैनिक थे उनको वहां से वापस भेज दिया गया था। नंबर 3, ये वाली जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, दिस इज वेरी क्लोज टू दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर का भी नाम देते हैं। और इसी वजह से, चूंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक बन जाती है, तो हमारी आर्मी के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है, इस सड़क के बारे में कि कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मोर इम्पॉर्टेंटली इसके भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके केवल यहाँ पर आर्मी को नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फायदे भी होने वाले हैं विज़ चाइना एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इससे इंडिया और भूटान के संबंधों को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली ये चीज सामने आई है। इनफैक्ट ऐलान नहीं किया गया, ये कहा गया है कि सड़क पे कामकाज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंडिया इज नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रोड फ्रॉम जलपाईगुड़ी टू डोकलाम अलोंग दी इंडिया चाइना बॉर्डर। फिर से इस लोकेशन को ध्यान से देख लीजिए। जलपाईगुड़ी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तरी हिस्से में आता है और उसके एक स्पेसिफिक एरिया से, जिस एरिया का नाम है खुनिया मोरे, यहाँ से इस सड़क को शुरू किया जाएगा, जिसकी जो लंबाई है ये 179 किलोमीटर की होने वाली है और ये उसके वेस्ट बंगाल से होने के बाद कुछ एरिया सिक्किम के एंड अल्टीमेटली ये डोकलाम के साथ सड़क को कनेक्ट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे जो लोकेशंस हैं वो भी दिए गए हैं, नक्सल हुआ, झलोंग हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली जो सड़क है ये अल्टीमेटली जेलेपला पास के थ्रू होकर गुजरेगी, जिसके बाद ये अल्टीमेटली जाकर के डोकलाम से कनेक्ट होने वाली है। जेलेपला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि करंटली भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी पोस्ट है जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है और उसी के थ्रू गुजरते हुए ये अल्टीमेटली डोकलाम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसकी जो सड़क की लोकेशन है ये इस तरीके से यहाँ पर जाते हुए ऐसे डोकलाम के अंदर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। नाउ ये सड़क क्यों बहुत ज़्यादा खास बन जाती है, ये भूटान का मैप आपके सामने है, ध्यान से देखिए। बेसिकली भूटान जो है, अगर आपको भारत से भूटान सड़क के माध्यम से जाना है तो फिलहाल हमें कुल मिला के 3 ऐसे एंट्री पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मैं मेजर एंट्री पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, और भी शायद कुछ एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेजर एंट्री पॉइंट्स 3 ही देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एंड सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया एंट्री पॉइंट फुनशिलिंग का माना जाता है, जिसमें कि आप नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल से होते हुए भूटान में एंट्री लेते हैं। 2 और पॉइंट्स जिसके थ्रू आप भूटान में एंट्री ले सकते हैं, एक जेलेफू का है और एक और पॉइंट है जो कि इस मैप में नहीं है। ये 2 और पॉइंट्स जो हैं ये आसाम की तरफ से आप भूटान में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाली सड़क तैयार हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो अब 3 की बजाय अब 4 एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर बन जाएंगे। नंबर 2, ये वाला जो एंट्री पॉइंट है ये हमारे डिफेंस
आर्मी के लिए और डिफेंस के व्हीकल्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे सड़क को ऑपरेशनलाइज करवाते हैं तो आपका जो ट्रैवल टाइम है फ्रॉम सिक्किम टू डोकलाम वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हालांकि आर्मी ये बोलती है कि जेलेपला से डोकलाम के बीच में एक सर्विस रोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोस्तों वो केवल एक सर्विस रोड है जो कि उतनी ज़्यादा उसकी विड्थ नहीं है और उस पर उतने ज़्यादा व्हीकल्स की आवाजाही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग एक फुल फ्लेजेड रोड को बना रहे हैं जो कि यहाँ पे बनाई जा रही है, तो उसके बाद जो यहाँ पर टोटल व्हीकल्स की आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि डोकलाम में जो इंडियन आर्मी डोकलाम के बिल्कुल बगल में ही डिप्लॉयड है उनको भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ये इंडिया को एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल एंगल ऑफर करता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, डोकलाम जो है हम सभी जानते हैं 2017 में यहाँ पर झड़प हुई थी। डोकलाम का जो प्लाटू है ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना। इसको मैं आपको यहाँ पर से भी दिखा सकता हूँ। ये दोस्तों डोकलाम का प्लाटू है। इधर देखिए ये सिक्किम के साथ लगता है, इधर तो ऑब्वियसली भूटान ही है एंड इसके जस्ट ऊपर हमें यहाँ पर चाइना तिब्बत के रूप में देखने को मिलता है। अब 2017 में क्या हुआ था कि चाइना के द्वारा इसी इलाके में, ये जो याडोंग का इलाका आप देख पा रहे हैं, यहीं पर सड़क को बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी टाइम जब ये सड़क का प्रयास किया जा रहा था उसी टाइम क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी सडनली एक्टिव हुई और उन्होंने अपने एफर्ट्स के माध्यम से चाइना की आर्मी को वापस भेज दिया, जिसके चलते बल्कि चाइना की आर्मी ने बोला कि ठीक है अब हम लोग यहाँ पे सड़क को नहीं बनाएंगे। जो भी एडवांसेस उनके द्वारा किए गए थे उनके एडवांसेस को यहाँ पे कट डाउन कर दिया गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे डोकलाम के साथ एक सड़क को कनेक्ट करवाते हैं जो कि चाइना नहीं कर पाया था लेकिन हम लोग कर पा रहे हैं, ये बेसिकली इस चीज़ का एक प्रमाण है कि हमारा जो होल्ड है वो डोकलाम प्लाटू के ऊपर मच बेटर है एज कम्पेयर टू चाइना। सो यस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत भी मानी जाएगी। ये केवल एक सड़क नहीं है लेकिन इस सड़क का जो लास्ट पॉइंट है चूंकि वो डोकलाम में है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन भी मानी जाएगी। नंबर 2, चाइना को मेनली प्रॉब्लम है ट्रीटी से। ट्रीटी कौन सी? जो इंडिया और भूटान के बीच में हुई थी। ट्रीटी चाइना ने भी साइन करी थी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सड़क को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं तो इसके मायने बेसिकली ये हैं कि इंडिया भूटान के बीच में जो समझौता हुआ है वो चाइना भूटान के समझौते से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे भूटान भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक जियोपॉलिटिकल विन भी बन जाती है। क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में जो यहाँ पर ट्रीटी हुई थी वो यहाँ पर उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि इंडिया भूटान के बीच में हुई ट्रीटी। एंड फाइनली अगर आप इसमें एक लार्जर पिक्चर को देखें, आज से कुछ ही महीने पहले भूटान के पीएम भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी कि जेलेफू में आइए और यहाँ पर आकर के आप एक स्मार्ट सिटी को कंस्ट्रक्ट कीजिए। जब ये चीज़ सामने आई थी तो तब भी यही चीज़ प्रूव हुई थी कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड अगर आप इन दोनों डेवलपमेंट्स को अब कंबाइन करके देखते हैं एंड अगर आप इसको देखते हैं कि ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, दिस इज़ हैपनिंग वेरी वेरी क्लोज टू दी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ये अपने आप में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए तो शानदार है ही है, लेकिन साथ में ये इंडिया भूटान के संबंधों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत बन जाती है। सो आप देख सकते हैं कि इस एक छोटी सी सड़क की वजह से, 180 किलोमीटर की सड़क की वजह से किस तरीके से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स होने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि भूटान इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट नहीं करता, ये चीज़ चाइना को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है क्योंकि भूटान का जो स्टैंस है वो इस चीज़ में बड़ा क्लियर है कि हम लोग इस केस में केवल इंडिया का ही फेवर करने वाले हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़ करके अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स
नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। ये ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां पर आपको कंप्लीट जीएस की जो बैचेस हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। एंड इन जीएस के बैचेस के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, एजुकेटर इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें भी साथ में अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं और आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर एलोकेट किया जाएगा जो कि आपकी सारी की सारी डाउट्स को इमीडिएटली सॉल्व कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।